डोनेशन लोगों ने दे रखी है, फौरन से इतना पैसा आया हुआ है आपके पास, वो किसके लिए है बताओ तो सही। दवाई भी आप बेचते हैं, शहद भी आप बेचते हैं, हर चीज का व्यापार आप करते हैं। नौजवान पीढ़ी के लिए, एजुकेशन के लिए, वो जो लोग शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, उनके परिवारों के लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। हम संत हैं, हम देशभक्त हैं, हम काला धन लाएंगे। अरे काला धन बाद में ले आना, जो आपके पास पड़ा है वो तो किसी को दे दो, यूनिवर्सिटी खोल दो बहुत बड़ी, जितने शहीद परिवारों के बच्चे आ जाओ, जो जवान आगे जवान शहीद होंगे उनके लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी खुली है। अरे बनो देशभक्त, बनो कल्पना चावला, बनो अब्दुल कलाम, बनो किरण बेदी, फिर तो मजा आए ना। भाषण हर व्यक्ति देता है, हर संत महात्मा प्रवचन करता है। एक संत मैंने देखा, बालाजी मेहंदीपुर मत्था टेकने जा रहा था, कड़क सर्दी, ये 4 महीने पहले गुड़गांव की तरफ जा रहा था। एक संत, जैन समाज के संत थे वो शायद, एक लड़का आगे झंडा हिलाता हुआ ऐसे, मैं क्या पता नहीं किस पार्टी का झंडा है। पीछे देखा एक संत, 2-3 लोग, तन पे कपड़ा नहीं, तन पे कोई कपड़ा नहीं, पांव में जूता नहीं, सिर पे कपड़ा नहीं, कड़क सर्दी, हमने 4-4 कोट पहन के हम जा रहे हैं। वो अपनी मस्ती में भगवान की आस्था में लग के जा रहा है। मेरा दिल किया मैं गाड़ियां रोकूं, पर आतस पुलिस की गाड़ियां थी, मैं क्या गाड़ी अगर रोक ली तो इसकी सोच, इसकी तारे पता नहीं भगवान के साथ जुड़ी हुई है, कहीं कोई संत जी को बुरा ना कह दे मुझे। तो मैं उनके चरण देख करके सिर झुकाकर गाड़ी में निकल गया। वो था संत, तन पे कपड़ा नहीं, सिर पे कपड़ा नहीं, पांव पे जूती नहीं, उसको कहते हैं संत। जिसको कोई चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई जाए आए कोई लेना देना नहीं, वो था संत जिसको कहते हैं संत। जो देश को मजबूत करने के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा करने के लिए भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप कभी मत ये सोचना कि आप शिक्षा ले रहे हैं, आपने आगे जाके कुछ बनना है, अपने लिए मत कुछ सोचना। जिस तरीके से अंदर का मैंने माहौल देखा, योगा, जिम, हर चीज का अंदर सहूलत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कहीं नहीं है। राजनीति में तो लूटने की ट्रेनिंग है, लूटो, ट्रेनिंग है बहुत अच्छी, यहां एक शिक्षा की अच्छी ट्रेनिंग है। आप ये जरूर सोचना, मैं अच्छी एजुकेशन ले रहा हूं, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि अच्छी एजुकेशन लेकर के मैंने भारत माता को कैसे मजबूत करना है, भारत माता की आजादी की रक्षा कैसे करनी है, ये शिक्षा लेने की कोशिश करना। तो जरूर एक दिन आप कल्पना चावला और अब्दुल कलाम बनेंगे, जरूर एक दिन लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल बनेंगे। बड़े नेताओं के नाम मैं कितने ले लूं, पर मन के अंदर नाम नहीं आता। आप जरूर बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने के लिए जाते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो एक दरिया को पार करके अपने एजुकेशन का जो बस्ता था सिर पे बांध करके जाते थे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री और भी बहुत बने, पर वो प्रधानमंत्री को इतिहास कभी भूलेगा नहीं जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जिसने कहा था हिंदुस्तान के लोगों को दुश्मन देश के अंदर मुश्किल आन पड़ी है, 2 दिन कोई खाना नहीं खाएगा। अभी तक कई हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई, वो लाल बहादुर शास्त्री चले गए, खाना नहीं खाते। वो था नेता। तो अपने आप एक संकल्प करना, भारत मां दुनिया के अंदर किसी का नाम नहीं, कितने बड़े देश, मां नहीं, ये है मां जिसके अंदर गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब कुछ समाये हुए हैं। इसको मजबूत रखना हमारा मकसद होना चाहिए। जब भारत माता कमजोर थी, हरमंदिर साहब के अंदर आतंकवादी घुसे, जब भारत माता कमजोर थी, गुरुद्वारे पे हमला हुआ, जब भारत माता कमजोर थी, राम जन्मभूमि पे आतंकवादियों ने हमला किया, जब भारत माता कमजोर थी, अक्षरधाम पे हमला हुआ, जब भारत माता कमजोर थी, अजमेर शरीफ से बम्बों से हमला हुआ, कौन सी जगह बची? क्योंकि भारत मां कमजोर थी। इसको कमजोर करने वाले कौन थे? हम राजनीतिक लोग इसको कमजोर करने वाले थे, वोट और सत्ता की राजनीति को लेकर के।
आज मुझे कहे तू कौन है, मैं जरूर सिख हूं, पर मेरा कर्तव्य सबसे पहले कहूंगा, गर्व से कहो मैं भारतीय हूं। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के चक्कर में इस देश को तोड़ के रख दिया। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितना बड़ा संघर्ष किया आप लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। कहां बंगाल से, हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान, जर्मनी, रशिया, कहां कहां जंगलों में संघर्ष करते करते आने वाली जनरेशन के लिए, आजाद भारत छोड़ने के लिए क्या क्या उन्होंने जुल्म सहे। एक बात पूछने के लिए जर्मनी के अंदर हिटलर को मिलने जाते, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए हिटलर मिलने से मना कर देता है। बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का टाइम मिलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो एक सवाल पूछने जाते हैं, आप हमें इंडियन डॉग क्यों कहते हैं? कहते इंडियन डॉग ना कहें तो क्या कहें? इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा कुर्बानियों का देश। कोई कहता मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, कोई ये कहने को तैयार नहीं। मैं गर्व से कहूं मैं भारतीय हूं। सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के अंदर आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की नौजवानों की फौज का गठन किया और गठन करके नारा दिया, आप हमें खून दो, हम आपको आजादी लेके देंगे। और इसको, देश को सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी लेके दी। शहीद आजम भगत सिंह जब पार्लियामेंट के ऊपर बम फेंके, किसी को मारने के लिए नहीं, अंग्रेजों की सरकार को जगाने के लिए, देश छोड़ के चले जाओ, भारत के नौजवानों को जगाने के लिए कि तिरंगे झंडे लेके सड़कों पे आ जाओ, इस भारत को आजाद कराना है। जब बम चलने के बाद लाहौर जेल के अंदर उनको 14 नंबर कोठरी में ले जाया जाता है। उम्र कितनी थी आप जैसी? 23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र। आप जैसे नौजवान मिलने जाते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, कहते हैं भगत सिंह तेरी शादी कब होगी? कहता अगर इस भारत की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन, मेरी मौत होगी और मेरे साथ शहीद हो चुके मेरे दोस्त मेरे बराती होंगे। वो था नौजवान जिसने भारत को आजाद किया। अब जब शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते राजगुरु सुखदेव के साथ, उनकी माता उनको मिलने आती आखिरी वक्त में। शहीद आजम भगत सिंह जी की आंखों में आंसू। मां कहती भगत सिंह तू डर गया फांसी के फंदे को देख के, तू मौत को देख के डर गया, बाहर जाके क्या कहूंगी? मेरा भगत सिंह मौत और फांसी के फंदे को देख के डर गया। भगत सिंह कहता है मां, मेरे फांसी के फंदे के चूमने के बाद मुझे एक तस्वीर नजर आ रही है। मेरे राजगुरु सुखदेव के फांसी के फंदे को चूमने के बाद ये घोड़े अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा। जो तस्वीर नजर आ रही है, ये राजा जैसे काले अंग्रेजों के हाथों में देश आ जाएगा। ये भगत सिंह ने उस वक्त कहा। कितनी छोटी उम्र थी भगत सिंह की, 23 साल की उम्र। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्लाह खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज अगर उनकी ऊपर रूह देखती होगी तो आज के हिंदुस्तान की गिर रही राजनीति को देख के तड़पती होगी, चहलाती होगी, रोती होगी। कैसा कुर्बानी दे के हमने भारत छोड़ा था, आज के इन राजनीतिक लोगों ने कैसा भारत बना दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा बच्चों, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था और जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल का एक विद्यार्थी था, तो मैं जलियांवाला बाग जाया करता था अपने ग्रैंडफादर के साथ। ये हरमंदर साहब, ये जलियांवाला बाग और पास ही हमारा घर था। तो मुझे जलियांवाला बाग के इतिहास का पता नहीं था। मैंने अपने ग्रैंडफादर को पूछा कि ये निशान किस चीज के हैं दीवारों के ऊपर, क्योंकि मेरी जिंदगी की जहां शुरुआत है मैं उसको जरूर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपकी तरह मैं स्टूडेंट था। उम्र होगी 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि जनरल डायर की गोलियों के निशान है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश को आजाद कराने की मांग करने के लिए आए थे और जनरल डायर ने उनके सीने पे गोलियां चलाई थी। उसके बाद ये तिरंगा झंडा बुना गया था लाल खून से, ये वो जलियांवाला बाग के गोलियों के निशान। मैंने उसी वक्त क्रोध में आके उस लाल मिट्टी पे शपथ ली थी कि इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सीने पे गोलियां खा के भारत को आजाद करा दिया। इनकी आजादी की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे गए। हम बचपन के अंदर ही एक 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन हमें याद थे, वो मनाने का फैसला किया। ये हरमंदर साहब नीचे तिरंगा झंडा लहराते थे,
ये जलियांवाला बाग